हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं: मीन, मीडियन और मोड। आज हम करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन वो मोड वाला क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से ही होना है। सिंपल सी बात है कि यहां हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। आगे चल के जो हम करेंगे क्वेश्चन, दो इक्वेशंस बनेंगी। दो इक्वेशंस हमें कैसे मिलेंगी वो हम यहां बताते हैं। देखो, पहली इक्वेशन हमें मिलेगी देखो, ये 100 इसका डाटा बता रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 100 बता रखा है, लेकिन इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक्स और वाई। तो हम इसको प्लस करके देख लेते हैं। सभी को प्लस करो और ये कितना आता है वो फाइंड करो। तो ये देखो, यहां पर x प्लस वाई और बाकी के नंबर्स हम प्लस करते हैं, कितने बनेंगे? ये बनेंगे 5 5 10 10 8 18 18 18 20 25 का 5 लगी 2 3 4 5 6 7। तो ये 75 बराबर 100। तो ये टोटल जो हमने बताया हमारे हिसाब से ये आ रहा है, और इसने 100 बता रखा है। ये 100 इसने बताया हुआ है। तो इसका मतलब जब हम इसको इक्वेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस 75 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां हम बता दें ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो इसी को हम इसको यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद क्योंकि हमें बताया हुआ है, यहां मोड बताया हुआ है क्वेश्चन में, मोड ऑफ द डाटा इज 48। ओके, तो 48 मोड है। अभी पहले मोड का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस। मोड का फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। देखो क्या करना है हमें, F1 माइनस F0 लिखो और नीचे भी F1 माइनस F0 लिखो। अब हमें यहां 2 लगा देना है, माइनस F2 लगा देना है इंटू 100। सिंपल सी बात है। तो यहां L क्या है? L हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास फाइंड करना मुश्किल होगा, यहां पर नहीं, मॉडल क्लास पता चल जाएगा क्योंकि हमें दे रखा है मोड कितना है 48। अब ये देखो 48 हमारे कौन सी इस क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल ये दे रखे हैं, इन क्लास इंटरवल में से कौन से क्लास में 48 लाई करेगा? वो लाई करेगा इस 40 to 50 में। ओके, फॉर एग्जांपल हमें यहां 48 की जगह ये 48 ना दिया होता, ये हमें दिया होता 40 दिया होता। फॉर एग्जांपल 40 दिया होता, तब हम क्या बताते? तब हम देखो यहां दो क्लासेस हैं, एक 30 to 40 और एक 40 to 50। तो हमें पता है कि जो क्लास इंटरवल होता है उसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब यहां 40 ये इंक्लूड नहीं है, तो 40 to 50 में 40 आएगा। इसका मतलब यही वाला हम क्लास इंटरवल लेते। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 होता, उस केस में यहां मोड हमें 50 दिया होता। 50 के केस में हम यहां देखो 50 इसमें इंक्लूड नहीं है, 40 to 50 वाले में भी 50 है और 50 to 60 वाले में भी 50 है। लेकिन जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं उसमें 40 to 50 में 50 इंक्लूड नहीं है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड किस में होगा? 50 to 60 वाले में। तो हम 50 अगर मॉडल क्लास 50 अगर हमें मोड दिया है तो मॉडल क्लास क्या लेंगे? 50 to 60 वाला। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अभी हमें 48 दिया है, तो इसका मतलब 40 to 50 हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। अब मोड कितना दे रखा है? मोड दे रखा है 48 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये कितना है? 40। अब यहां प्लस F1 F2 F0, यहां F1 F2 F0 को हम बताएं तो सिंपल सी बात है, इसको बताने का कोई
ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मॉडल क्लास के सामने हम लिख देंगे F1, इसके ऊपर लिख दो इसके ऊपर वाली क्लास को हम F0 बता देंगे और नीचे वाली क्लास को F2 बता देंगे। 0 1 2 ये लिख दो। 1 कहां आना चाहिए? मॉडल क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी मॉडल क्लास वैल्यू में जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होगा और मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगा और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगा। तो इसी को लेके हम करते हैं क्वेश्चन। F1 25 माइनस F1 कितना है? सॉरी F0 है यहां पर x होल डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा 50 माइनस F0 कितना है? x माइनस F2 कितना है? y इंटू h की वैल्यू कितना है? 10। देखो h क्या है? क्लास साइज क्या है? 10 में से 0 गए 10, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी h की वैल्यू होगी। तो यहां h की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, पहले हमें देखो एक इक्वेशन मिल चुकी है ऑलरेडी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये मिल चुकी है। अब यहां से एक सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके हम चेक करेंगे क्या इक्वेशन मिलेगी। देखो ये 40 को इधर ले आओ, ये कितना हो गया? 8 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, यह आ जाएगा 250 माइनस 10x होल डिवाइडिंग बाय यही रह जाएगा 50 माइनस x माइनस y। इसके बाद इसको यहां कर लेते हैं। इसके बाद ये न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 में, ये कितना आया? 400। 50 को 8 से गुणा करा, 8 पंजे 40 और 0 माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 250 माइनस 10x। इस पूरी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ तो हमें मिलेगा माइनस 8x माइनस 8y माइनस ये माइनस 10x इधर आ जाएगा तो ये प्लस 10x हो जाएगा, प्लस 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे कैलकुलेशन करने पर यहां पे देखो ये -8 और ये +8 प्लस 10, तो ये 2x माइनस 8y प्लस 150 इज इक्वल टू 0 आ गया। अभी देखो यहां तीनों टर्म्स में हमें 2 कॉमन मिल रहा है। 2 ये रहा, 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। 2 से डिवाइड कर दो तो ये हमें मिलेगा x माइनस 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये रही। इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या कहते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। पहले हम सेकेंड लिखेंगे x माइनस 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट थी x प्लस ये x प्लस y माइनस 25, x प्लस y माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में x था तो इसको माइनस दे दिया, ये प्लस y था तो इसको माइनस बता दो, -25 था तो इसको प्लस बता दिया। यहां प्लस x माइनस x दोनों कैंसल आउट हो गए, ये -4y और ये -y, ये हो गया -5y, और ये +100 इज इक्वल टू 0। तो ये -5y इज इक्वल टू -100 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 5 दूनी 10 और ये 0, -2 माइनस कैंसिल और ये 20 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। पुट, अब कह दो पुट y इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट ये थी हमारे पास, फर्स्ट थी तो x प्लस y की वैल्यू हमने 20 रख दी, -25 इज इक्वल टू 0, तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आ गई 5। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें पता चल चुकी है, x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 20 है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।